नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। देखिए दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, दो बिंदु दिए गए हैं और इन दो बिंदुओं के तीन भाग होते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब तीन पार्ट किए गए, तो इनको जो तीन पार्ट हम करते हैं तो वो जो तीन पार्ट होने में, थ्री पार्ट होने में जो दो कोऑर्डिनेट बीच में आ रहे हैं उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमें पता लगाना है। तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है कि तीन बराबर बराबर भागों में बांटना, किसी चीज को थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को दो बराबर बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में आपने एक लाइन सेगमेंट बनाई ऐसे, इसको बोला P, इसको बोल दिया Q। कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 4 to -6, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 10 -16 एंड 6। अब आप इस सेगमेंट लाइन सेगमेंट PQ को थ्री पार्ट में डिवाइड करोगे। तो थ्री पार्ट में तभी आप डिवाइड करोगे जब यहाँ पर एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये, लेकिन ये तीनों इक्वल पार्ट है आपस में। कैसे पार्ट है? इक्वल पार्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है और उतना ही यहाँ से यहाँ। इसके बाद आपने इसको R पॉइंट लिया, कंसीडर किया उसको S पॉइंट। ठीक, और आपको पॉइंट R के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों कोऑर्डिनेट का यूज तो करेंगे। जैसे ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। हम लोगों के पास रेशियो नहीं है, तो आपने ये समझा जैसे ये वन पार्ट ये है, वन पार्ट ये है, वन पार्ट ये, तीनों को मिला देंगे तो ये एक लाइन हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर हमें इस कोऑर्डिनेट को चाहिए, किसको? यहां से R को, और फिर तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे। तो इन दोनों को जब लेंगे, R पॉइंट के लिए लेंगे, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 1। तो m1 की वैल्यू 1 हो गई और m2 की वैल्यू 2। तो इसका रेशियो पता चल गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, इसके कोऑर्डिनेट फॉर्मूला आएगा m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद m1z2 m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, तो m1 की वैल्यू आपके सामने है 1, x2 आपका है 10, m2 आपका है 2, x1 आपका 4 अपॉन 1 + 2। इसके बाद इसी टाइप से m1 की वैल्यू आपकी आ रही है 1, y2 की वैल्यू आपकी है -16 प्लस m2 की वैल्यू आपकी है कितनी है? 2, y1 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन 1 + 2। इसके बाद एक बार फिर से वंस अगेन, m1 की वैल्यू आपकी है 1, z2 की वैल्यू है 6, m2 की वैल्यू है 2, z1 की वैल्यू -6। तो माइनस का जो भी डिजिट हो उसको ब्रैकेट में ही लिखें इस टाइप से। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे
तो आएगा 10 प्लस 8/3 माइनस 16 प्लस 4/3 और ये 6 माइनस 12/3। इसको सॉल्व करेंगे 18/3 और ये माइनस का 12/3 माइनस का 6/3 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 6 18 3 4 12 3 2 6। तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हुए 6 -4 एंड -2। तो आपने देखा पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आ गए 6 -4 -2। तो सिमिलरली इसी टाइप से ध्यान देना है पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, तो पॉइंट एस के केस में ध्यान ये देना है कि इस बार हम इस फिगर को रफ कर दे रहे हैं यहां से, फिर से यहां से रेशियो हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब की बार क्या हो गया कि इसको यहां से यहां तक ले रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को यहां से यहां तक ले रहे हैं। टेस्ट में हम क्वेश्चन देंगे, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, गलत हुआ उंगली टूट जाएगी। अब ये रेशियो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये रेशियो कितना बचा 1। तो इस बार केवल रेशियो बदल गया है ना, कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, है p और q में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला सेम है, वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी इंटू 10 1 इंटू 4/2 + 1। इसके बाद कॉमा यहाँ पर 2 इंटू -16 1 इंटू 2/2 + 1। इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -6/2 + 1। देखिए वैल्यू सही है, जो वैल्यू रखी गई सही है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में कोई चेंजमेंट नहीं। इनको सॉल्व कराते हैं, 20 + 4/3 32 + 2/3। इसके बाद 12 - 6/3 कैलकुलेट कराएंगे तो 24/3 -30/3 6/3। तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 8 24 8 3 10 30 -10 3 2 6 आंसर। तो ये आंसर है। आपको क्वेश्चन में था कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड था, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए जो दो पॉइंट आपने लिए थे, उन दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 6 -4 -2 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 8 -10 और 2। क्लियर है? दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्लियर?